हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी वैकेशन बहुत मज़े से एंजॉय करके आ गए होंगे। तो आज से हम हमारे लेक्चर्स कंटिन्यूसली स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के डिटेल में बहुत अच्छे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे और आप लोगों को क्या करना है, बस वीडियोस देखना है विदाउट स्किप किए, ओके। और अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, पूरा ईयर पढ़ेंगे एंड देन नेक्स्ट वेकेशन में फिर से गाँव जाना, मज़े करना और वापस आ जाना, ओके। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का लेक्चर वीडियो। सो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज रोमन न्यूमेरियल्स। तो इसमें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रोमन नंबर्स भी बोल सकते हैं, रोमन सिंबल्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ये एक अलग तरह की चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना होगा कि रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं, ओके। रोमन नंबर्स क्या होते हैं, रोमन सिंबल्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में अभी तक हमने नहीं जाना हुआ है फोर्थ स्टैंडर्ड तक। तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में हमें इसका बहुत अच्छा सा एक चैप्टर बताया गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आप लोगों के घर में या फिर आपके पड़ोसी के घर में या रिश्तेदार के घर में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का वॉच देखने मिलेगा। इस तरह की घड़ी आपको कहीं ना कहीं अब तक देखने मिली होगी। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि क्या है ये, ऐसे सिंबल्स क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। ये आप लोगों के दिमाग में ऑफकोर्स आएगा जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती है, तो हमारे दिमाग में आता है ना ऐसा कि ये चीज़ क्या है, कैसे होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो वैसे ही ऐसे वॉचेस को देख के कुछ तो दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्या होता है, ये क्या है, इसको देख के क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आता होगा। तो ये है हमारे रोमन सिंबल्स, ओके। और ये हमारे नॉर्मल नंबर्स हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नंबर्स, जो कि हमें हमेशा पता होते हैं। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके इसी तरह के नंबर्स पढ़ते हैं, 1 to 10 तक, जो भी 100 तक हम इसी तरह के नंबर्स पढ़ते हैं। बट इसके बारे में हमने अभी तक पढ़ाई नहीं किया हुआ है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें कि आपको कुछ 3 सिंबल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ये है आई किससे डिनोट होता है, आई डिनोट होता है 1 नंबर से। मीन्स कि इसमें आई का सिंबल क्यों दिया है, आई का सिंबल दिया है बताने के लिए कि ये क्या है, 1 नंबर है। क्या है ये, 1, ONE, 1 वाला 1 है ये, ओके। तो इसमें हमें सेकंड क्या बताया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है ये सिंबल जो कि है V का। आप लोगों ने ABCD तो पढ़ा ही होगा, ABCD में पता ही होगा कि ये क्या है, I है, ये क्या है, V है, ये क्या है, X है, ओके। तो हमें बस ये तीनों अच्छी तरह से याद रखना है और इसके आगे से हम टोटल 100 तक हम इजीली बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये V का सिंबल क्यों दिया हुआ है, रोमन में ये V का सिंबल क्या पहचानने के लिए दिया है कि ये नंबर कौन सा है, ये है हमारा 5 नंबर, ओके। ये नंबर क्या है, हमारा 5 नंबर है। तो 5 का सिंबल आपको रोमन में कैसे याद रखना है कि वो कैसा सिंबल है, उसका V का सिंबल है, ओके। देन हमारा थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा X, क्रॉस मार्क X है हमारा। तो X क्या है हमारा, X डिनोट होता है 10 के लिए, ठीक है। 10 का सिंबल है X रोमन्स में। अगर हमें किसी ने बोला कि आपको 10 नंबर लिखना है रोमन्स में, तो आप कैसे लिख के बताएंगे, आप लिख के बताएंगे X, कि 10 क्या होता है, X होता है रोमन नंबर्स में, ओके। तो ये हो गया हमारा 10। तो अब तक तो हमने इंटरनेशनल नंबर्स बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। अब हम रोमन नंबर्स को पहचानना और याद करना सीखेंगे। आप लोगों को फिफ्थ स्टैंडर्ड में 1 से लेके 20 तक कंपलसरी रोमन नंबर्स आपको लर्न करने आनी चाहिए, अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। एक तो आप बनाना सीख जाओ या तो फिर आप
रट्टा मार लो, जो आपको पसंद है वो कर लो। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाली हूँ किस तरह से हम बना सकते हैं। तो अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डाउट रहा तो कमेंट कर देना। ओके, तो अच्छी तरह से फिर से सिखाऊंगी। तो देखो, इसके हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए। अब अगर ये समझ में आ गया और ये याद हो गया तो हम आगे के कोई भी नंबर्स खुद से लिख सकते हैं। ओके, तो चलो देखो, ये है हमारा एक एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, हमने सबसे पहले क्या बनाया, v। ओके, उसके बाद 1 2 क्या बना दिया, i बना दिया। अब इन सबको एक साथ जोड़ देंगे। अब हमें बोलेंगे कि इसको पहचानना है आपको, इज इक्वल्स टू। अब इसको ऐड करके आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये कितना नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम रिकॉल करेंगे कि हमने क्या सीखा था। v किससे डिनोट होता है, v क्या होता है, v होता है 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा 5 एंड देन उसमें कितना ऐड हो गया, 1 2। तो i क्या होता है, i होता है 1 नंबर, और यहाँ पे 2 i's है, 2 i है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2। मीन्स कि 5 में 2 ऐड हो गया तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 7। क्या बन गया हमारा, 7 बन गया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में आएगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस आपको आएंगे जो आप लोग बहुत इजीली समझ गए। अगर ये समझ गए तो ये बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं और इसमें भी समझते हैं कि क्या है ये हमारा। अब आप लोग बताओ कि ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, x है। तो x क्या होता है, 10 होता है कि नहीं, x क्या होता है, 10 होता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 10 एंड देन ऐड उसमें कितना हो गया, कितना ऐड हो गया हमारा, ये क्या है हमारा i का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो उसमें ऐड हो गया 1 इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 10 प्लस 1 कितना बन गया हमारा, 11। तो चलो ऐसे और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आप लोगों का ये रोमन न्यूमेरियल्स क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली फटाफट से सॉल्व कर पाओ। ओके, तो चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। 1 2 3 ये हमने बना लिया। अब बताओ, इतने देर मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों को समझाया, अच्छी तरह से डिटेल में समझाया। तो अब आप लोग बताओ कि ये क्या है, क्या है ये, देखो 1 2 एंड 3 कितने आईस है यहाँ पे, 1 2 3 आई है। मीन्स कि कितना है ये, 1 1 1 मीन्स कि 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। कितना बन गया ये, 3 बन गया। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। कैमरा के पीछे बच्चों ध्यान से देखो और समझो। ओके, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान मत दो और वीडियो को स्किप करना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलो देखो, ये हो गया हमारा v और उसके साथ में आ गया 1। ठीक है, तो चलो बताओ v क्या है हमारा, v होता है 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 उसमें ऐड हो जाएगा 1 मीन्स कि ये क्या है, i है, तो i क्या होता है, 1 होता है। तो उसमें ऐड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6। आई होप कि आप लोगों को ये 4 क्वेश्चंस देख के और जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया ये इम्पॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये अच्छी तरह से आपको समझ लेना है एंड देन आप कोई भी नंबर अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ओके, आप लोगों को एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको इस तरह से एक नंबर दिया रहेगा, 7 दिया रहेगा और आपको बताएगा कि कन्वर्ट करो इसे
रोमन न्यूमेरल्स में। तो क्या करोगे आप, इसको कन्वर्ट करोगे रोमन नंबर में किस तरह से, इस तरह से। ओके, आपको बस इसका अपोजिट कर देना है। वो सारी चीज़ें, अलग अलग जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। ये सिर्फ हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ में आया हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और सबको बताओ कि हमारा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, और शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स को। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।